सिविल अस्पताल में खसरा का शिकार जेर इलाज बच्चा दम तोड़ गया। खसरा का शिकार 6 साला बच्चा इंतहाई पेचीदा हालत में रिपोर्ट हुआ था। AMS डॉक्टर निसाम के मुताबिक बच्चे की मौत के हवाले से मज़ीद तहकीकात कर रहे हैं। मुख्तलिफ अस्पतालों में रोज़ाना की बुनियाद पर 10 से 25 बच्चे खसरे के साथ रिपोर्ट हो रहे हैं। टेडॉप करप्शन केस, यूसुफ रजा गिलानी 3 मुकदमात में बरी। वफाकी एंटी करप्शन कोर्ट ने चेयरमैन सेनेट की बरियत की दरखास्त मंजूर कर ली। हमारे लिए जेल कोई नई बात नहीं, चाहें तो आप मुझे फांसी दे दें, यूसुफ रजा गिलानी का अदालत में जवाब। एंटी करप्शन कोर्ट के जज जवाब पर मुस्करा दिए, रिमार्क्स दिए। गिलानी साहिब, आपके खिलाफ कोई इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ, आप बाइज्जत बरी हैं। आपके खिलाफ गवाही देने वाले अब खुद मुल्ज़िम बन गए हैं। मैं जो भी काम करता हूँ बुक के मुताबिक करता हूँ। मैं यही कहूँगा पंजाब गवर्नमेंट से भी, फेडरल गवर्नमेंट से भी, आज तक उसको जो है उसको प्रोड्यूस करें। ही शुड अटेंड द पार्लियामेंट, और अगर कल पार्लियामेंट वो अटेंड नहीं करेंगे तो मैं प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करूँगा। जो भी काम करता हूँ आइन के मुताबिक करता हूँ, यूसुफ रजा गिलानी बोले। पंजाब और वफाक हुकूमत दोनों अरकान को प्रोड्यूस करें, अगर ना किया तो प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करूंगा। नहरों का मामला मेरिट पर हल होना चाहिए, चेयरमैन सेनेट का मुतालबा। यूसुफ रजा गिलानी आज सुरखरू हुए, झूठे केसेस से कोई फायदा नहीं होगा। फारूक H नाइक का मीडिया से गुफ्तगू। अल्लाह ताला का शुक्र है कि गिलानी साहब आज सुरखरू हैं, और एक झूठा केस जो हुकूमत उस वक़्त की हुकूमत ने बनाया था, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, आज उनको पता चलना चाहिए इस तरह के झूठे केसेस करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। 5 अरब 40 करोड़ की फेडरल एक्साइज ड्यूटी चोरी करने की कोशिश नाकाम। कस्टम्स हुकाम के सेंट्रलाइज्ड असेसमेंट यूनिट की कार्रवाई। मिसेस ग्लोबल, मिसेस मेहर इंटरनेशनल की दरामदी माल गलत जाहिर करके FED चोरी की कोशिश। लेबॉरेटरी टेस्ट के जरिए मिस डिक्लेरेशन और ड्यूटी चोरी करने की तस्दीक। तीनों कंपनियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। चीफ कलेक्टर अप्रेसमेंट का मुजरिमों को जल्द सजा दिलाने का अज़्म। दो 2020 से शहरियों को कारों से महरूम करने वाला मुल्ज़िम अंजाम को पहुंचा। AVLC पुलिस का मुकाबला। इंतहाई मतलूब कार लिफ्टर फैसान फायरिंग तबादले में हलाक, साथी फरार, पिस्तौल बरामद। पुराना गोली मार कयूमाबाद सुपर हाईवे के करीब पुलिस मुकाबले। 3 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। ईस्ट पुलिस का थाना शार फैसल, बहादुराबाद और सज्जल के इलाकों में सर्च ऑपरेशन। डिफेंस फेज 8 में ट्रैफिक हादसे में जख्मी खातून दौरान इलाज दम तोड़। कायमा कमेटी बराए दाखिला का अहम इजलास आज सेंट्रल पुलिस ऑफिस कराची में होगा। सदारत कमेटी के चेयरमैन अब्दुल कादिर पटेल करेंगे। इजलास में मुस्तफा कत्ल केस की रिपोर्ट पेश की जाएगी। मुनशियात से मुतल्लिक ब्रीफिंग होगी। रोकथाम के लिए किए जाने वाले इक़दामात से आगाह किया जाएगा। पुलिस, FIA, महकमा एक्साइज के अफसरान शरीक होंगे। ₹79 इनको मिलते हैं। अब ये 120 रुपये बेचना ये तो मुनासिब नहीं है, और मैं इसको साबित कर सकता हूँ आपको। डिपार्टमेंटल स्टोर पे चक्की आटा 97 रुपये किलो बिक रहा है, और फाइन आटा ये 98 रुपये बिक रहा है। होलसेल ग्रोसर्स और चक्की मालकान आमने सामने। चक्की मालकान का सरकारी निर्ख मानने से इनकार। होलसेल ग्रोसर्स ने चक्की आटे की सरकारी कीमत 100 रुपये दुरुस्त करार दे दी। अब्दुल रऊफ इब्राहिम बोले, डिपार्टमेंटल स्टोर्स पर चक्की का आटा 97 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त। चक्की पर सरकारी निर्ख क्यों नहीं हो सकता? चक्की मालकान बोले, कमिश्नर गंदम 70 रुपये किलो दिलवाएं तो आटा 100 रुपये किलो में बेचेंगे। जिस गंदम पे 30 से लेके 35 रुपए तक खर्चा आता है, वो कैसे 100 रुपये में आटा बेचेगा? हम तो गवर्नमेंट से कह रहे हैं कि बिल्कुल आप 100 रुपये हम बेचते हैं, लेकिन उस हिसाब से आप होलसेल मार्केट में गंदम की फराहमी जो है वो कम से कम 70 रुपये करवा दें। माह सयाम में ही फल महंगे क्यों किए जाते हैं? कंज्यूमर प्रोटेक्शन का फलों के बाइकआउट का ऐलान। कोकब इकबाल बोले, माह रमज़ान में फलों की कीमतें दुगनी कर दी जाती हैं। दुकानदारों पर कम से कम 1 लाख के जुर्माने आयद करने का मुतालबा। अवाम से माह रमज़ान में फलों के बाइकआउट की अपील। मुकदमे दर्ज, दुकानें सील, जुर्माने भी कर दिए, फिर भी माह सयाम में मुनाफाखोर बेलगाम।
सब्जियों के मुंह मांगे दाम वसूल करने लगे। आलू की सरकारी कीमत 52, बाजार में 80 रुपए फी किलो में फरोख्त। लीमू 600, अदरक 440, लहसुन 400, प्याज 90, टमाटर 45 रुपए में दस्तयाब। सिंध फूड अथॉरिटी में अफसरान के तकर्रुर तबादले। ग्रेड 17 के प्राइवेट सेक्रेटरी दर मोहम्मद महर की खिदमात सिंध फूड अथॉरिटी के स्पुर्द। दर मोहम्मद महर डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशन जनूबी, बासित हुसैन अब्बासी डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशन मलीर तैनात। अरशद हुसैन को डीजी सिंध फूड अथॉरिटी के दफ्तर रिपोर्ट करने का हुक्म। मुख्तलिफ इलाकों से 13 लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक दरखास्तों पर समाअत। सूबाई हुकूमत, IG और दीगर से रिपोर्ट्स तलब। मुतल्लिका इदारों से लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक इक़दामात की रिपोर्ट तलब। कराची के बल्दियाती मुलाजमीन की पेंशन की अदायगी का मामला, मजीद दरख्वास्तें दायर। अदालत ने सबको यकजा करके 12 मार्च को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। मौक़िफ़ अपनाया, KMC तयशुदा SOPs पर अमल दरामद नहीं कर रही। गुज़श्ता 2 सालों से टाउन्स के किसी मुलाजिम को पेंशन अदा नहीं की गई। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 825 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,14,538 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड। CEO आरिफ हबीब लिमिटेड शाहिद अली बोले, हुकूमती इक़दामात के असरात मार्केट पर नजर आ रहे हैं। महंगाई की शरह कम हुई। शरह सूद में कमी का इम्कान भी जाहिर कर दिया। इंटरबैंक में डॉलर 7 पैसे सस्ता, नई कीमत 279 रुपये 75 पैसे पर आ गई। मुल्की कर्जों का मजमूई हजम 72,000 अरब से मुतजाविज। हर शहरी 3.5 लाख का मकरूज हो गया। एक साल में मुल्की कर्जों का मजमूई हजम 72,123 अरब हो गया। मजमूई कर्जे एक साल में 11, एक माह में 0.7% बढ़े। मुकामी कर्ज 42,625 अरब से बढ़कर 50,243 अरब हो गया। जनवरी 2024 से 2025 तक मुकामी कर्जे 17.9% के हिसाब से बढ़े। परवाज़ों का शेड्यूल मामूल पर ना आ सका। तकनीकी और ऑपरेशन वजूहात के बायस 11 परवाजें मनसूख, 4 लेट। कराची से अंदरून बैरून मुल्क जाने वाली परवाज़ों का शेड्यूल मुतासिर। कराची से लाहौर जाने वाली 5, इस्लामाबाद जाने वाली 4, कोयटा जाने वाली 1 परवाज़ मनसूख। और कभी गर्मी कभी सर्दी, शहर कायद में पल पल बदलता मौसम। 12-36 डिग्री तक जाने की पेशगोई। कराची का फ़िज़ाई मयार बदस्तूर ख़राब। पाकिस्तान का चौथा आलूदा तरीन शहर करार। AQI 160 तक जा पहुंचा। माहिरीन का एहतियात बरतने का मशवरा।